ताज्जुब की बात तो लगता नहीं है। ये तो होती रहेगी, और भी कॉम्प्लेक्स होती रहेगी ये आगे चल के, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अम, ये बात है। मतलब आप यू स्टॉप गेटिंग सरप्राइज। पर पीडी आचार्य साहब, सिलसिलेवार तरीके से मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। एक तो सवाल यहां पर उद्धव ठाकरे गुट ने अर्जी के तहत उठाया है सुप्रीम कोर्ट में कि बागियों को सरकार बनाने का न्योता कैसे दे दिया गया। कानून और हमारी संसदीय परंपराएं क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी जो परंपरा है कि जब एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी खत्म होती है और गवर्नमेंट रिजाइन करती है, तो उस वक्त गवर्नर जो है दूसरी वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें सबसे पहले वो जाते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पार्टी जो है, उस ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अगर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो। नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट बना सकते हैं या नहीं। जब वो कहते हैं कि हम बना सकते हैं और नंबर वगैरह दिखाते हैं गवर्नर को, तो उस वक्त गवर्नर राजी होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वो बना लीजिए, और इतने दिनों के अंदर हाउस में जाके आप अपना कॉन्फिडेंस स्थापित एस्टैब्लिश किए। बिल्कुल ठीक, ये सामान्य प्रक्रिया है। पर यहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक मिनट सर, वो देवेंद्र फडणवीस थे। बीजेपी को न्योता नहीं दिया गया है। शिवसेना के एक मिनट रुकिएगा, शिवसेना के एक धड़े को सरकार बनाने का न्योता दिया गया, क्योंकि ये पहले ही घोषणा हो गई एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। तो उस, एक मिनट रुकिए ना बाबू प्लीज, मुझे सवाल पूछने दीजिए। एकनाथ शिंदे गुट ये बागी है या असल शिवसेना, इस पर अभी तक उनकी मान्यता को लेकर अंतिम फैसला नहीं आया है। ये जो कुछ हुआ ये अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है। मेरे से पूछ रहे हैं ना? जी 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 आचार्य साहब। हाँ, इसमें एक दो चीजें हैं वो जरा क्लियर करना चाहता हूँ। ये हैं कि जैसे मैंने कहा कि गवर्नर जो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको न्योता देते हैं। और अब इसमें इस मामले में जो हुआ है वो थोड़ा सा परंपरा से हटके हुआ है। वो ये है कि गवर्नर ने एक ऐसे विधायक को चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको न्योता दिया जो असल में जिनके पास कोई पार्टी वैसे नहीं है। पार्टी पर ही अभी सवाल है। वो कौन, वो शिवसेना है, वो ब्रेकअवे गुट है, तो उनको कहीं ना कहीं पर विलय करना था। मुझे जरा स्पष्ट करने दो ये चीज प्लीज। तो उनके पास कोई पार्टी नहीं है, तो वो तो एक विधायक दल है। विधायक दल का 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, लेकिन विधायक दल है। विधायक दल जो होता है ना, तो हमारे सिस्टम में विधायक दल जो बड़ी पार्टी है उसका एक अंग मात्र होता है। तो विधायक दल अपने आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते किसी मामले में भी। वो पार्टी जो उससे बड़ा है, विधायक दल से बड़ा है पार्टी। तो पार्टी जो हमारा जो दल बदल कानून है, उसका जो स्कीम ऐसा है कि वहां पर पार्टी की स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और तो पार्टी का ज्यादा महत्व इसमें है। इसलिए ये जो मर्जर वाली जो बात है ना, उसमें तो पार्टी का मर्जर जो है वो सबसे पहला कंडीशन है। यस, पार्टी का जो मर्जर है, तो उसके बाद 2/3 जो मेंबर्स है असेंबली के, उनको उससे एग्री करना है। ये दो कंडीशन होते हैं, तब जाके मर्जर होता है। ये मतलब फर्स्ट है भारतीय संसदीय परंपरा में, विधानसभा की परंपरा में, कि एक बागी गुट हुआ, उस पर अभी फैसला हुआ नहीं है, ना उसका कहीं विलय हुआ। अब शिवसेना इसे माना जाए एकनाथ शिंदे के गुट को, तो उद्धव ठाकरे के गुट को कौन सी शिवसेना माना जाएगा? इज इट फर्स्ट? इसमें ऐसा है कि अभी वो एक लेजिस्लेटिव विंग का गुट है। वो असल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, उसके मुताबिक वो अब भी शिवसेना ही है। शिवसेना जो पार्टी है, जिसका अध्यक्ष श्री ठाकरे हैं, उस पार्टी के मेंबर्स है वो अब भी इस कानून के अंदर। क्योंकि उस कानून में ये लिखा हुआ है
कि जब किसी मेंबर के पार्टी तय जब होते हैं, वो ये करने की जरूरत है, उस वक्त ये देखा जाता है कि किस पार्टी ने इनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। तो अध्यक्ष और अभी भी उद्धव ठाकरे हैं, तो चीफ विप पार्टी का कौन होगा? पार्टी का कौन सा विंग ये फैसला लेगा? पीडीटी आचार्य साहब, उस हिसाब से तो जो पार्टी है, जो ओरिजिनल पार्टी है, जो शिवसेना है, उसकी जो विप है वही माना जा सकता है कानून के अंदर। तो वो विप अगर मानी जाएगी तो सदस्यता खारिज होने का खतरा मंडराने लगेगा एक नाथ शिंदे गुट पर। वो तो कानून के अंदर, मैं कानून की बात कर रहा हूं। हाँ, तो उसके अंदर तो ये अभी शिवसेना के मेंबर्स है, और शिवसेना के मेंबर्स होने के नाते जो शिवसेना पार्टी है, उस पार्टी का जो विप है वो इनको मानना पड़ेगा। नहीं तो ये पहले अगर दूसरी किसी पार्टी में विलय होते 2/3 मेंबर्स, जो इनका जो गुट है, तो ये आफत नहीं आती, ये प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन तो कल चूंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये बड़ा अहम होने वाला है। आचार्य साहब, एक और अहम बात, जो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया था, 48 घंटे में जवाब मांगा था 16 बागी विधायकों से और कहा था कि जवाब दीजिए वरना आपकी सदस्यता खारिज हो सकती है, उनके खिलाफ बागियों ने एक अविश्वास प्रस्ताव भी डाला। स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर के फैसलों पर 11 जुलाई तक रोक है। तो डिप्टी स्पीकर का अस्तित्व क्या कायम रहेगा, या इस राजनीतिक उथल पुथल में अब डिप्टी स्पीकर का जो ये नोटिस था वो दरअसल बेमानी हो चुका है? हमारी परंपराएं क्या कहती हैं? परंपरा नहीं, कानून की बात कर रहा हूं जी, कानून बताइए। डिप्टी स्पीकर जो है उनका अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि जब स्पीकर का चुनाव हो गया, स्पीकर तो इलेक्ट हो गया, तो उस वक्त ये सारी चीजें स्पीकर के पास जाती हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो पावर है तब तक है जब तक स्पीकर नहीं आते। स्पीकर अगर स्पीकर चुने जाते हैं तो उस वक्त सारी पावर स्पीकर के पास चले जाते हैं। पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सही था या गलत था, इस पर तो फैसला कल सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इस बीच एक नया स्पीकर चुन लिया जाए और डिप्टी स्पीकर बेमानी हो जाए, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो तो उन्होंने रिजेक्ट किया था, और वो अविश्वास प्रस्ताव है नहीं अभी। नहीं, उस पर फैसला कल आना है आचार्य साहब। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फैसला नहीं होता उस पर। हाँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट, इनफ्रैक्चुअस हो गया, ये बात है। तो दल बदल कानून मतलब ठंडे बस्ते में डला, ये भी अपने आप में दल बदल कानून का बेजा इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी टिप्पणी की है, पर दल बदल कानून जिस तरह से हाइबरनेशन में डाल दिया गया और नई सरकार भी बन गई, कानून इसकी इजाजत देता है या कानून की परिभाषा, ये एक वो जो बारीकियां हैं उनके साथ एक लीगल बैटल भी चल रहा है? देखिए, अभी स्पीकर को फैसला देना है इस पर। सारे जो पिटिशन जो फाइल किया गया है उनके ऊपर स्पीकर को फैसला देना है, और स्पीकर नेचुरली वो तो कानून के मुताबिक फैसला देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है ना, मैंने वो बाकायदा आरएफ नरीमन की ये स्टेटमेंट पढ़ी, इट इज टाइम पार्लियामेंट रीथिंक्स ऑन वेदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस ought to be entrusted to a speaker as a quasi-judicial authority when such speaker continues to belong to a particular political party, either de jure or de facto. Well, ये 2020 की है। This question was addressed by a constitutional bench of the Supreme Court. In Holohan, that was the first case which was decided by the Supreme Court. It was a constitutional bench, and they had said that speaker is the right authority because it is this concerns the politician. Speaker is a high constitutional authority, and speaker is supposed to be an impartial umpire, and therefore there is nothing wrong in entrusting this to the speaker. That's okay. That was the statement of the Supreme Court. Constitutional. ठीक है, आपने कई पॉइंट्स यहाँ पर बाबू, बल्कि बीच में मैं आप इंटरप्ट कर रहे थे, मैंने आपको रोका। एक फैक्चुअल मिस्टेक थी। हाँ, गवर्नर के पास सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे नहीं गए थे,
भाजपा गई थी, गवर्नर ने भाजपा को बुलाया और भाजपा को बोला सरकार बनाओ। हाँ। भाजपा ने कहा कि शिवसेना हमारे साथ है, हाँ, ये शिवसेना का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हाँ, गवर्नर ने सोचा कि ये ओरिजिनल शिवसेना है। हाँ। इसके पहले भी एनसीपी की एक लिस्ट के ऊपर गवर्नर ने अच्छा, 80 घंटे की सरकार बनी है, देखिए, है ना, ये हमारे यहाँ परंपरा है। तो उन्होंने उनको बुलाया। नहीं, अब मैं ये इसलिए कह रहा था, को- क्या एक नहीं। मिनट सुनिए ना, एक बात सुनिए ना। बीजेपी गवर्नर क्या इस बात से अनभिज्ञ थे कि दोपहर में फ्लैश होता है एक नाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार? एक मिनट सुनिए। हाँ। और ये घोषणा करते हैं देवेंद्र फडणवीस और साथ में कहते हैं हम बाहर से समर्थन देंगे। एग्जैक्टली। तो ये बात तो साफ थी कि शिवसेना का एक धड़ा बना रहा है सरकार। एक मिनट। हाँ, उन्होंने कहा कि हम बाहर से समर्थन देंगे। अब आप ये कहते हैं कि अभिज्ञ हो गया, हो सकता है कि अंदर बात हुई होगी। गवर्नर तो हमने मालूम है रात को 12 बजे उठ के राष्ट्रपति शासन हटाता है, प्रधानमंत्री पर जी अभी हम इसका- कानून की, मैं पीडीटी मैं आचार्य वाली फिर बात आपको कर कह रहा रहा हूं, हूं कानून कि की बात हम कर रहा हूं। कानून की यदि बात करें हाँ। तो ऐसे रोज सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती है। मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, ये सरकार रहेगी कि नहीं फेयर रहेगी। पॉइंट, फेयर पॉइंट। संदीप क्योंकि हमें सोनवलकर। सरकार रहने पे है। हाँ। और यदि ये कानून ऐसा डिफाइड, कल यदि उन्होंने बोल दिया जैसा अभी आचार्य साहब ने कहा कि अरे नया स्पीकर चुनाव जीत के आया ना, मैसिव मैंडेट से आया है,